मित्रों, माता सीता को खोजते हुए अंगद के नेतृत्व में वानर दल समुद्र किनारे तक तो पहुंच गया। अब समुद्र पार होना बड़ा असंभव लग रहा था इन लोगों को। और दूसरी तरफ सुग्रीव महाराज जो 1 महीना का समय दिए थे वे भी बीत गया, तो वहाँ एक बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। अब क्या उत्पन्न हुई, इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, हम सुना रहे हैं। वहाँ हुआ कि जब समुद्र किनारे सब लोग पहुँच गए तो अंगद देखे कि समुद्र पार होना तो असंभव बात है, बहुत विशाल समुद्र है। और सुग्रीव महाराज जो 1 महीना का समय दिए थे वह समय भी पूरा हो गया है, वह समय बीत चुका। तो अब तो न हम उस पार जा सकते हैं न लौट करके हम किष्किंधापुरी ही जा सकते हैं। तब तो अच्छा है कि अब हम लोग प्राण दे दें। तो अंगद ये बात को बोले कि भाई अब तो जो समय दिए थे सुग्रीव महाराज वह भी बीत गया और समुद्र पार होना भी असंभव है कि सीता का हम लोग खोज करें, इसलिए मैं यहाँ अब बैठ करके अपना प्राण त्याग रहा हूँ। जब तक हमारे शरीर से प्राण नहीं निकल जाएगा तब तक भूखे प्यासे यहाँ हम बैठे ही रह जाएंगे। तो अब हम अपना यहाँ पर प्राण त्यागने के लिए बैठ चुके। ये बात अंगद बोल करके अंगद वहाँ बैठ गए। अंगद को देखते देखते सभी लोग वहाँ अपने प्राण विसर्जन करने के लिए सभी लोग बैठ गए। तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। वहाँ संयोगवश एक पेड़ था, पेड़ में एक बहुत बड़ा खोहर था, उसमें एक बहुत विशाल भयंकर गिद्ध रहता था। गिद्ध ये सारा बात सुन रहा था। गिद्ध बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि भाई तुम लोग मरने आए हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम बहुत दिन से हमको कुछ आहार नहीं मिला है, हम उड़ने में असमर्थ हैं, हमको पंख नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं और बहुत दिन से आहार नहीं मिला है। तुम लोग मरो, कि बारी बारी से मरना कि हमारा बहुत दिन तक भोजन चलता रहे, मरो तुम लोग। ये सब कह करके वह गिद्ध बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये सुन करके हनुमान जी बतलाए कि भाई देखो, एक गिद्ध जटायु भी था जो प्रभु श्री राम का काम करने के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया और प्रभु ने उसको अपने पुत्र के भांति उसका दाह संस्कार किए। और ये भी एक गिद्ध है संपाति जो हम लोगों को खाने के लिए तैयार है। तो अच्छा बात है, हम लोग जब मरने ही आए हैं यहाँ पर तो हम लोग मरते हैं, अपना ये खा लेगा, बहुत अच्छा बात है। तो एक दूसरा बानर उसमें से पूछा कि जटायु क्या किया था। तो बतलाए श्री हनुमान जी, तुमको नहीं मालूम है, सीता को जब हरण करके ले जा रहा था रावण, तो जटायु इस बात को देखा तो उसको वह बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जा करके रावण से युद्ध किया और रावण उसका दोनों पाँख काट करके उसको बेसहाय कर दिया और वह मर गए। तो यही जटायु का बहुत बड़ा ऋण है। जब वो मर गया तो प्रभु श्री राम अपने हाथ से उसका दाह संस्कार किए। और ये बात जटायु संपाति सब सुन रहा था। सुन करके ये बोला कि भाई तुम लोग जटायु का बात कर रहे हो, जटायु तो मेरा छोटा भाई था, तो उसको क्या हुआ, हमारा मन में बहुत शंका हो रहा है, तुम लोग हमको कहानी बतलाओ। तो हनुमान जी सारा बात उसको बतलाए। तब वह कहा कि भाई तुम लोग हमसे डरो नहीं, यहाँ पर आओ और हमको उठा करके समुद्र किनारे ले चलो कि हम अपने भाई को तिलांजलि देंगे, उसके बाद तुमको हम सीता का पता भी बतलाएंगे। तो उसको लोग ले गए। तो जा करके समुद्र में अपने भाई जटायु का तिलांजलि दिया। उसके बाद वह बताया कि देखो, हम तो गिद्ध हैं, गिद्ध का दृष्टि बहुत दूर तक देखता है, हम बहुत दूर तक देख रहे हैं। हम यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं कि समुद्र के उस पार एक लंका नगरी है, वहाँ का राजा रावण है, वह बहुत अत्याचारी है, वही सीता को हरण करके ले गया है और अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे सीता को रखे हुआ है और सीता बड़ा रो रही है, बहुत उदास है। हम यहीं से देख रहे हैं अपने गिद्ध दृष्टि से। तुम लोगों में से कोई समुद्र लांघ करके ये 100 योजन का 400 कोस का ये समुद्र है, अगर कोई समुद्र लांघ करके उधर जाओ और सीता को वहाँ पर पता लगा करके उसको देख करके आ जाओ और प्रभु श्री राम को कहना हम और जटायु एक दिन सूर्य के पास उड़ करके जा रहे थे, तो जटायु तो रास्ता से लौट गया, हम सूर्य के नज़दीक गए, हमारा पंख जल गया और जब पंख जल गया हम पृथ्वी पर गिर गए थे। और उसके बाद एक ऋषि एक दिन इधर से जा रहे थे, वह हमको बतलाए कि तुम चिंता नहीं करो, जब सीता का हरण हो जाएगा तो भगवान श्री राम का दूत यहाँ आवेगा सीता को खोज में, तो उन लोगों को देखते ही तुमको पंख पुनः हो जाएगा, तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे।
तो इसलिए तुम लोगों को देखने के बाद हमारा पंख देखो आ गया है। अब हम तुमको सीता का पता बतला दिए और हम उड़ करके अब यहाँ से जा रहे हैं। वह उड़ करके चला गया। अब ये लोग समुद्र कैसे पार होंगे, बड़ा असंभव बात लग रहा था। बहुत विशाल समुद्र था। समुद्र पार होना कोई साधारण बात नहीं था। उसमें से कोई बंदर कह रहा था कि हम थोड़ा दूर जा सकते हैं, कुछ कह रहा था हम और अधिक जा सकते हैं। अंगद कहे हम जा तो सकते हैं कि वहाँ से लौटने में हमको संदेह है। तो इस तरह की विभिन्न बात हो रही थी। हनुमान जी चुपचाप साइड में बगल में बैठे हुए तो कुछ नहीं बोल रहे थे। तब फिर कैसे क्या हुआ आगे की बात, कैसे हनुमान जी लंका गए और माता सीता का पता लगा करके लौटे, ये सारी बात पुनः हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया।